अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी स्प्रिंग रोल, क्योंकि इस दफ़ा मेरी कुछ तैयारी थोड़ी सी लेट हो गई। बस हो जाता है कि आप सोचते कुछ हैं और हो जाता है कुछ है। तो यहाँ पे मैंने सोचा था स्प्रिंग रोल, समोसे, ये सब मैं बना के और फ्रीज़ करके इस दफ़ा रख लूँगी। लेकिन मैंने सब चीज़ें मतलब मँगा भी ली थी, लेकिन अब मैं कर वो ही रही हूँ, वक़्त पे ही ज़्यादातर मेरी चीज़ें बन रही हैं। लेकिन कुछ ये है कि साथ-साथ मैं कुछ फ्रीज़ भी करती जा रही हूँ, ताकि ये कि नेक्स्ट टाइम मुझे थोड़ा-सा काम कम करना पड़े। क्योंकि जब ईद करीब होती है तो ईद के काम भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि घर की सफाइयाँ-सुथराइयाँ हैं और कपड़े धोना, बहुत सारे पर्दे, इनकी सफाई, घर की सफाई, ये सब चल रहा होता है। तो फिर उस टाइम में इफ्तारी बनाने का मतलब इतना अच्छा सा टाइम नहीं मिलता। और मतलब ये होता है कि थोड़ा-सा आसानी हो जाती है, अगर आपके पास पहले से कुछ बना रखा हो, स्टोर हो, तो बस निकालें और फ्राई कर लें। बनिस्बत उसके मैं समझती हूँ कि जो औरतें जो हैं या लेडीज़ हमारी बहनें हैं, बाहर से फ्रोज़न फूड लाती हैं, तो उससे बेहतर ये है कि वो अपने घरों में बना लें इस तरह की चीज़ें। रोल है, समोसे हैं, फ्रोज़न पराठे हैं, तो ये बना के रख लें। एक तो वो सस्ते भी पड़ते हैं, दूसरे साफ़-सुथरे होते हैं, मियारी होते हैं। हमें नहीं पता होता, हम बाज़ार से जो चीज़ खरीद रहे हैं, बज़ाहिर देखने में तो बहुत अच्छी है, पैकिंग सब चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर उसमें क्या है। क्योंकि जब अगर हम कोई चिकन की रेसिपी बनाते हैं, तो हमें पता होता है इसमें होल चिकन है। लेकिन जब हम बाज़ार से लेते हैं तो हमें पता नहीं होता इसमें चिकन है या चिकन की वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम हटा देते हैं। मतलब होता है ना, चिकन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ वो सब चीज़ यूज़ हो जाती है। तो बेहतर मुझे ये लगता है कि आप अपने घर में साफ़-सुथरा बना लें और स्टोर करके रख दें। तो यहाँ मैं यही कर रही हूँ अभी। अभी तो ख़ैर ये है कि मुझे इफ्तारी भी बनानी है और ये रेसिपीज़ भी अपनी कंप्लीट करके रख देनी है फ्रीज़ करके। तो यहाँ मैं वेजिटेबल काट रही थी और फ़िलहाल मैं हरी प्याज काट रही थी। और समझिए मैंने 2 रोज़ पहले मँगाए थे, आज तीसरा रोज़ है जो मैं काट रही हूँ, लेकिन इसमें से काफ़ी प्याज जो हैं ऊपर से ख़राब हो गए थे। ये हरे प्याज हो भी जाते हैं जल्दी से ख़राब ना, तो मुझे कुछ निकालने पड़े थे और बस जो सही पार्ट थे वो मैंने ले लिए थे। जबकि मैंने एक पाव तकरीबन 250 ग्राम्स या शायद आधा किलो मँगाए थे। मेरे हस्बैंड लाए थे, मुझे याद नहीं कि कितने थे, तो बस इसमें से 4-5 जो प्याज थे वो सही रह गए थे। और बाकी शिमला मिर्च, गाजर, ये सब चीज़ें तो चल जाती हैं, लेकिन हरी प्याज मेरे ख़्याल से जब आप बिल्कुल आपका मूड हो कि हाँ भई आज ये बन ही जाएगा, तो उसी टाइम में मँगा लें। दूसरा, एक तो वो बहुत फ्रेश आपको लगेगा काटने में भी और देखने में भी। और फिर ये है कि ना वो ख़राब नहीं होके वेस्ट होगा, जिस तरह के मेरा हो गया और मुझे अफ़सोस हो रहा है। आजकल सब्ज़ी भी इतनी महंगी है, बस क्या करूँ, मैंने तो सोचा था कि मैं बना-बना के सब चीज़ें रख दूँगी, लेकिन नहीं कर पाई थी, इस वजह से ये ऐसा होने लगा। ख़ैर अब तो मैंने सारी वेजिटेबल्स यूज़ कर ली, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं रही है। बस ये है कि मतलब होता है ना, दुःख हो जाता है। कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। शायद मुझे दुखी होने का ज़्यादा शौक है। ये आप देख लें किस तरह की ये थे। मैंने आपको दिखा दिए, पहला क्लिप जो है बाद में लग गया और बाद का क्लिप पहले लग गया, तो अब आपके लिए काफ़ी है देखने के लिए। और यहाँ पे जो है मैं स्प्रिंग रोल बनाने लगी हूँ। तो बस ये है कि बनाने तो सभी को आते होंगे, बस फिलिंग वगैरह के सबका स्टाइल अलग होता है। तो अगर आपको फ़िलिंग देखनी है तो आप मेरे कुकिंग चैनल पे जाके देख सकती हैं कि इसमें फ़िलिंग कौन-सी है, और भरने का तरीका भी आप देख लीजिएगा मैंने किस तरह से रोल किया। एक तो ये तिकोन वाले रोल मेरे हस्बैंड को मिले थे, वो तिकोन वाले ले आए थे, वरना चौकोर भी आते हैं, तो उससे भी बहुत आसानी से जो है आप रोल बना सकती हैं। यहाँ पे फिर मैं रोज़ाना की यही बात कहूँगी कि इस वक़्त मुझे नींद बहुत आ रही है और ये सहरी के बाद का टाइम है और मैं इस वक़्त वॉइस ओवर कर रही हूँ। तकरीबन साढ़े 6 के बाद इस वक़्त बज रहे हैं 6:35 हो रहे हैं। मैंने टाइम देखा, मैंने कहा पहले टाइम देख लूँ, फिर बताती हूँ। 6:35 हो गए हैं और बस ये कि नींद इतनी ज़ोर की आ रही है, क्योंकि रात में भी देर से सोना, फिर सहरी में उठना। 2 रातें तो हम लोग सोए ही नहीं बिल्कुल भी। हमने कहा नहीं, सोते नहीं हैं, जाग के गुज़ारेंगे, फिर सहरी का टाइम हो जाएगा। लेकिन फिर तीसरे रोज़े से ही होने लगा, दिल चाहता है थोड़ा-सा लेट जाओ, क्योंकि सारा दिन भी लेटना नहीं होता, काम ही काम चल रहे होते हैं।
तो बस फिर हम लेट जाते हैं तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे तक, 1:30 बजे तक तो लेटते ही लेटते हैं। मतलब ये आज भी यही हुआ था, हम 1:30 बज गया था लेटते-लेटते, लेकिन फिर भी होता है कुछ टाइम की नींद मिल जाती है 2 ढाई घंटे की, तो बस फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर सहरी के लिए उठना हो जाता है और फिर सहरी बना के फिर ये वॉइस ओवर वाले काम और एडिटिंग वीडियो की ये सारे करके तकरीबन समझें मैं अपने दोनों चैनलों के अगर काम करके सोती हूँ तो 9 बज चुके होते हैं। और उसके बाद सो के 10:30 तक फिर उठ जाओ, क्योंकि फिर हमारी मेड आ जाती है, घर के काम शुरू हो जाते हैं, सफाई-सुथराई। और बस वही 1 डेढ़ समझे 1 घंटे की सुबह में नींद मिलती है और बाकी ये 2 ढाई घंटे की रात में मिलती है, तो 4 घंटे टोटल नींद होती है। तो फिर नींद का तो होना है ना, बुरा हाल नींद से। तो बस यहाँ पे मैं अपनी इफ्तारी कल की दिखा रही थी कि कल मैंने बनाई थी पुलाव, तो मैंने इफ्तारी कम रखी थी। फुल्कियाँ थी और ये क्या कहते हैं अमरूद की चाट थी और रोल थे, और थोड़े से जो फुल्कियों के चिप्स बचे थे उससे वैसे चिप्स फ्राई कर लिए थे, और बाकी साथ में शरबत वगैरह था। और यहाँ पे मैंने बनाई थी यखनी पुलाव, जो कि मेरे लिए मेरी यखनी निकाल दी थी। इस यखनी पुलाव ने, यखनी तो मैंने बना ली थी शाम में ही, जब मतलब इफ्तार से भी पहले बना के रख दी थी जैसे ही गैस आई थी। लेकिन फिर जब मैं इफ्तार के बाद मैं इसको दम लगाने गई ना, तो वहाँ पे चूल्हे में गैस ही नहीं थी, इतनी हल्की गैस थी। फिर मैंने अपने इलेक्ट्रिक चूल्हे पे इसको सारा पकाया था। तो वो ज़ाहिर-सी बात है एक प्रॉपर जगह नहीं होती ना, आप किचन में जाएँ, चीज़ें लाएँ, फिर रख के आएँ, और लाउंज में वो रख के अपना इलेक्ट्रिक चूल्हा उससे मैं पका रही होती हूँ। ख़ैर माशाल्लाह से अब इस पे भी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि चावल जो है नरम नहीं पड़ते, खिले-खिले से चावल बन जाते हैं। तो मेरी भी आज अपनी मतलब बहन से बात हो रही थी फ़ोन पे, बल्कि भाभी से हो रही थी, तो वो कहने लगी थी चावल वग़ैरह बन जाते, मैं तो समझी सब गर्म होता है। मैंने कहा नहीं-नहीं, सब चीज़ हो जाती है, बस चावल का ये है कि थोड़ा-सा मतलब सेटिंग पहले नहीं आई थी मुझे, अब ये है कि आ गई है। तो मैं उसी तरह इसका टेम्परेचर को तेज़ हल्का करती रहती हूँ, तो फिर ये है कि चावल भी अच्छे दम पे आने लगे। वैसे मैं इस पे अपने चिकन ब्रेड बन भी बना चुकी हूँ, गैस चली गई थी, मैं बन की रेसिपी दे रही थी। लास्ट वाले बन जो हैं भगोने में रखे हुए थे और गैस बंद हो गई थी, तो फिर मैंने इसी चूल्हे पे हल्का इसका फ्लेम रख के, जो होता है हीट रख के, फिर मैं उसे बेक किया था। खैर यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिएगा। कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।